हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, जिसको हम सभी पीई रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीई रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, जब भी कभी भी हम स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं अर्निंग पर शेयर से, तब हमारा निकल कर आता है पीई रेशियो। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है? किसी भी कंपनी को एक शेयर पर होने वाला जो प्रॉफिट होता है या अर्निंग होती है, एक शेयर पर होने वाली जो अर्निंग होती है, उसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर की। अब बात करते हैं कि हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो को निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पर है स्टॉक वैल्यूएशन। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैट्रिक्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट टू डिटरमाइन स्टॉक वैल्यूएशन। जब कभी भी हमें किसी स्टॉक का वैल्यूएशन करना हो कि ये स्टॉक एक्सपेंसिव है या चीप है इस समय, तब हमें जरूरत पड़ती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के, जिसके माध्यम से हमें पता लग पाता है कि ये स्टॉक अभी सस्ता है या महंगा है। अब हम बात करते हैं कि अर्निंग पर शेयर यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया हुआ है और ये जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये है कि जब कभी भी आप अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपको ये पता लग जाता है कि अर्निंग पर शेयर के मुकाबले में उस स्टॉक का प्राइस कितना गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है मतलब कितने टाइम्स है। यानी कि अगर किसी कंपनी में अर्निंग हो रही है ₹1 और उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है ₹100, तो यानी कि उस अर्निंग पर शेयर यानी कि ₹1 के मुकाबले में उस स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 100 टाइम्स चल रहा है। तो उसी से हमें पता लगता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कि ये स्टॉक जो है सस्ता है या महंगा है। अब हम बात करते हैं हाई पीई और लो पीई से हमें क्या पता लगता है। अगर किसी स्टॉक का या किसी कंपनी का हाई पीई चल रहा है, तो उससे हमें ये पता लगता है कि उस स्टॉक की जो अर्निंग है या उस शेयर की जो उस कंपनी की जो अर्निंग है या उस शेयर की जो अर्निंग है, उसके मुकाबले स्टॉक का जो प्राइस है वो रिलेटिवली क्या है, हाई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती है हाई पीई से। और ये पता लगता है कि वो स्टॉक का जो प्राइस है वो स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है। मतलब अर्निंग के मुकाबले उस स्टॉक का प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और अगर किसी कंपनी का पीई लो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अर्निंग के मुकाबले उस स्टॉक का जो प्राइस है अभी क्या चल रहा है, लो चल रहा है। यानी कि हमें जो है सस्ते प्राइस में वो स्टॉक अभी मिल रहा है। जब कभी भी हम किसी भी स्टॉक का जो है फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो उस समय कई सारे रेशियो होते हैं जिनकी मदद से हम स्टॉक का वैल्यूएशन निकालते हैं। लेकिन उन सभी रेशियो में से एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये था हाई पीई और लो पीई के बारे में। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप किसी भी कंपनी का पीई रेशियो को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी कोई कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी है और एक्स वाई जेड कोई कोई कंपनी है, ऑयल सेक्टर की कंपनी है, तो आप कभी भी इन दोनों सेक्टरों के पीई को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर जब कभी भी आप दो कंपनी के पीई रेशियो को कंपेयर करेंगे, तो हमेशा ये देख लेना कि वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम सेक्टर और सेम इंडस्ट्री की कंपनियां होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी कंपनी का जो पीई होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हायर पीई रेशियो होता है शो करता है that investor are willing to pay a higher share price now due to growth expectation in the future। यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं उस स्टॉक को हायर प्राइस में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी कंपनी में आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में ये कंपनियां बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उस स्टॉक का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर किसी भी स्टॉक का मार्केट प्राइस अगर हाई होगा अर्निंग के मुकाबले, तो उस कंपनी का जो पी रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि हाई होगा। तो ये थी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे नॉलेज मिलेगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।